एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वायरस की वजह से यहाँ पर इंसान ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं। तो वायरस यहाँ पर और भी ज्यादा म्यूटेटेड हो जाने की वजह से यहाँ पर इंसान और भी ज्यादा खतरनाक हो जा रहे हैं। तो गाइस स्वागत है आप सब लोगों का एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ऐसे एक वर्ल्ड के अंदर सरवाइव करने जा रहे हैं जहां पर ज़ॉम्बी का राज चलता है। मतलब ये एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स वाला वर्ल्ड है और साथ ही साथ ये एक वेस्टलैंड बायोम भी है और इसमें हर एक ब्लॉक के ऊपर अलग अलग इफेक्ट्स मिलते हैं हम लोगों को। और साथ ही साथ अगर हम ग्रास ब्लॉक के ऊपर पैर रखते हैं तो हम सीधा मर जाने वाले हैं। तो क्या हम इस वाले वर्ल्ड के अंदर 100 डेज सरवाइव कर सकते हैं? लेट्स फाइंड आउट। तो मैं यहाँ पर स्पॉन हो गया था और मैं अंडरग्राउंड स्पॉन हुआ था, तो इसलिए मैं सबसे पहले तो बाहर चला आया और मैंने बाहर आकर देखा कि ये एक उल्टा हुआ शिप है। तो मैंने यहाँ पर तो एक चेस्ट को नोटिस किया, तो मैंने उस चेस्ट को सर्च किया तो वहां पर मुझे एक सूट और कुछ खाने का सामान मिला। तो मैंने फिलहाल से तो उनको कलेक्ट किया। देन मैंने यहाँ पर बहुत सारे सूखे हुए पेड़ देखे। मतलब इससे तो पता ही चल रहा था कि हम लोगों को वुड की कमी नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पर फिलहाल से तो थोड़े बहुत वुड तोड़े। देन मैंने उन वुड्स का यूज करके एक क्राफ्टिंग टेबल को बना लिया जिससे कि हम थोड़े बहुत सामान को क्राफ्ट कर सके। देन मैंने उस क्राफ्टिंग टेबल का यूज करके थोड़ा बहुत सामान को क्राफ्ट कर लिया और मैं इस वाले जगह से तो दूर जा रहा था, इसलिए मैं सबसे पहले तो नीचे चला गया और मैंने अपना बेड को तोड़ लिया और यहाँ पर एक ग्लो स्टोन भी था तो मैंने उसको भी तोड़ लिया। देन मैं ऊपर चला आया तो यहाँ पर निकल पड़ा एक विलेज की तलाश में। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही अचानक से अंधेरा होने लगा। तो यहाँ पर अब तो ज़ॉम्बी स्पॉन होना शुरू होने वाले थे, तो इसलिए मैं सबसे पहले तो बेड लेकर चला गया अपने उस वाले अंडरग्राउंड बेस के अंदर, जहां पर जाके मैं एक बारी तो सो जा रहा था। तो यहाँ पर फिलहाल से तो सुबह हो गई थी और मैं अब पूरा दिन तक ट्रैवल करने वाला था और ढूंढने वाला था एक विलेज को। ट्रैवल करते करते एक बात तो ऐसा सिचुएशन आया था कि मैं थोड़ी सी गैप के लिए बच गया। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत स्टोन्स को तोड़ा क्योंकि मैं अपने वुडन टूल्स को अपग्रेड करने वाला था स्टोन टूल्स के ऊपर, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है वुडन टूल्स के मुकाबले। देन मैंने उन स्टोन्स का यूज करके थोड़ा बहुत टूल्स को क्राफ्ट कर लिया। तो यहाँ पर क्राफ्टिंग करते करते तो रात हो गई थी और मैं यहाँ पर देख रहा था कि चारों तरफ बहुत सारे सीड्स गिरे हुए हैं। अब ये कैसे गिरे हुए हैं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन फ्री का माल है तो उठा ही लेते। और मुझे यहाँ पर इस वर्ल्ड का सबसे पहला ज़ॉम्बी दिख गया था, तो मैंने इसको तो फिलहाल से मार ही दिया। तो मुझे इससे एक चेस्ट प्लेट मिला था, तो मैंने फिलहाल से उस चेस्ट प्लेट को पहन लिया जिसके अंदर ब्लास्ट प्रोटेक्शन और अनब्रेकिंग लगा हुआ था। तो मुझे यहाँ पर एक हनीकॉम्ब दिखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस हनीकॉम्ब को तोड़ा जाए। लेकिन इस हनीकॉम्ब को तोड़ते ही मेरे ऊपर हनीबीज गुस्सा हो गई, तो मैंने अपनी जान किसी भी तरह से तो दौड़ के बचा लिया। तो नेक्स्ट डे हो गई थी और नेक्स्ट डे बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन हम लोगों ने इस बारिश के दिनों पर कुछ भी नहीं किया, मतलब टाइम पास ही किया। और हाँ, रात भी हो गई थी, तो मैं यहाँ पर स्टोन तोड़ रहा था जिससे कि मैं सोने के लिए एक जगह को बना सकूं। लेकिन ये सब करते करते कब सुबह हो गई हम लोगों को पता ही नहीं चला। देन मैंने विलेज की तलाश में इस वाले दिन पूरा ही ट्रैवल किया एंड मैंने फाइनली एक विलेज को ढूंढ लिया था। लेकिन रात हो रही थी और ज़ॉम्बी स्पॉन हो सकते थे, तो मैं एक बार फिर से सो गया जिससे कि सुबह हो जाए। तो यहाँ पर मैं विलेज पर तो पहुंच गया था, लेकिन ये विलेज पूरा खाली था और यहाँ पर सब कुछ टूटा हुआ था और ये काफी ज्यादा अजीब था क्योंकि यहाँ पर हेवल्स के जगह पर TNT रखे हुए थे। तो मुझे तो पहले तो डर लगा, लेकिन मैंने सोचा फ्री का TNT मिल रहा है, कलेक्ट कर ही लेते हैं। और इसके ऊपर प्रेशर प्लेट भी रखा था, तो मुझे यहाँ पर एक स्पॉनर भी दिखा था, तो मैंने जल्दी से तो उस स्पॉनर को स्टॉप कर दिया। और हाँ, इस स्पॉनर को हम फ्यूचर में XP फार्म बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। देन मैंने यहाँ से थोड़ा बहुत उल कलेक्ट किया क्योंकि उल की वजह से हम लोग बेड के साथ साथ और भी ज्यादा अच्छा सामान भी क्राफ्ट कर सकते हैं। देन मैंने यहाँ पर घरों से थोड़ा बहुत और सामान कलेक्ट किया। तो यहाँ पर सामान कलेक्ट करते करते रात हो गई थी और मैं यहाँ पर सोने ही जा रहा था, लेकिन मुझे यहाँ पर सामने एक ज़ॉम्बी देखा और उसके पीछे एक और ज़ॉम्बी भी था। तो मैंने उन लोगों को मारने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर चारों तरफ से ज़ॉम्बी स्पॉन होना शुरू हो गया था। तो मैंने यहाँ पर जल्दी से तो नीचे डिग किया
और यहाँ पर एक जगह बनाकर उसके अंदर रह गया जिससे कि ज़ॉम्बी मुझको ना मार पाए। तो मैंने यहाँ पर एक जगह बनाया था जिसके अंदर मैं सो सकूं। तो मैंने यहाँ पर फिलहाल से तो बेड को प्लेस किया, लेकिन मैं यहाँ पर सो नहीं सकता था क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ बहुत सारा ज़ॉम्बी स्पॉन हो रखा था। तो मैंने यहाँ पर फिलहाल से तो थोड़ी बहुत माइनिंग की। तो मैंने यहाँ पे किसी भी तरह से तो वो रात गुजार लिया था और मुझे यहाँ पर एक म्यूटेटेड क्रीपर नजर आ रहा था। तो मैं तो उससे दूर ही रहा क्योंकि वो अगर मेरे पास आ जाए तो वो तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। मैं यहाँ पर घर से थोड़ा बहुत सामान को तोड़ रहा था, लेकिन तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी चला आया। तो मैंने फिलहाल से तो उसको मार दिया। देन मैंने यहाँ से थोड़ा बहुत सीड्स को कलेक्ट किया। सीड कलेक्ट करते करते अंधेरा हो गई थी और मैं अब सोने जा रहा था क्योंकि अगर ज़ॉम्बी स्पॉन होना फिर से शुरू हुआ तो मैं तो इस बार मर ही जाऊंगा। और हाँ, नेक्स्ट डे हो गई थी। तो मैं अब यहाँ से थोड़ा बहुत तो रिसोर्स कलेक्ट करने वाला था क्योंकि मैं यहाँ पर एक मेरा बहुत ही ज्यादा आलीशान घर बनाने वाला था। तो मुझे यहाँ पर 2 पिग नजर आया था, तो मैंने उन लोगों को जल्दी से तो कैद कर लिया। कैद करने के बाद मैंने उन लोगों का ब्रीड करवाया। और हाँ, रात भी हो गई थी बहुत जल्दी, इसलिए मैं अपने सामान को चेस्ट के अंदर स्टोर करके सो गया था। अब नेक्स्ट कुछ दिनों तक मैंने थोड़ी बहुत माइनिंग की और साथ ही साथ बहुत सारा रिसोर्सेज को कलेक्ट किया जिससे कि मैं अपना घर को बना सकूं। तो मैं यहाँ पर रिसोर्सेज को कलेक्ट कर रहा था, लेकिन मेरे चारों तरफ बहुत सारा ज़ॉम्बी स्पॉन हो गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना इनके ऊपर थोड़ा बहुत TNT को गिराया जाए, जिससे ये लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से मरने वाले थे। तो मैंने फिलहाल से तो थोड़े बहुत वुड प्लैंक्स को प्लेस किया जिससे मैं साइड हो सकूं। देन मैंने यहाँ पर TNT को प्लेस करके उनको बहुत ही ज्यादा अच्छे से मारा। और मैंने बचे हुए ज़ॉम्बीज को भी मारने के लिए थोड़ा बहुत TNT गिराया। एंड मैं फाइनली नीचे चला आया और आखिरी 2 ज़ॉम्बीज को अपने हाथों से मार दिया। और ये सब काम करते करते रात भी हो गई थी। तो मैं एक बार फिर से तो बेड के पास चला गया और एक बार सो गया जिससे कि सुबह हो जाए। और हाँ, सुबह हो गई थी और साथ ही साथ चारों तरफ मुझे बहुत सारे सीड्स गिरे हुए मिल रहे थे। तो मैंने उन लोगों को फिलहाल से तो कलेक्ट किया। तो यहाँ पर ये क्रीपर बहुत दिनों से यहाँ पर ही था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मारा जाए। तो इसको मारने के लिए मैंने थोड़ा बहुत इससे पंगा लेने की कोशिश की। तो ये तो चलते हुए मेरे पास आया और मुझे तो इसने बहुत ही जोरों से हिट किया था और मैं बहुत ही ज्यादा आसानी से मर गया। तो इस बार तो फिलहाल इसने मुझे मार दिया, लेकिन मैं एक बार तो इसको मारूंगा जरूर। अब मैं अपने घर बनाने के लिए एक जगह को चूज कर रहा था। तो मैंने फिलहाल से तो एक जगह को चूज किया और मैंने उस जगह को क्लीन करना शुरू किया क्योंकि एक फ्लैट सरफेस चाहिए था जिसके ऊपर मैं अपना घर बना सकूं। तो मैंने यहाँ से थोड़े बहुत तो मिट्टी को हटाया। इस मिट्टी को साफ करने के बाद ही मैंने अपना घर का काम शुरू कर दिया। तो उसकी छोटी सी क्लिप ये रही। इस घर का काम करते करते यहाँ पर एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी स्पॉन हुआ था जो कि मेरा घर का काम खत्म होने से पहले ही इसको तोड़ने लग गया था। तो मैंने फिलहाल से किसी भी तरह से तो इस ज़ॉम्बी को मार डाला। इस ज़ॉम्बी को मारने के बाद मैंने फिर से अपने घर के काम को आगे की तरह शुरू किया।
ये घर मुझे इस ज़ॉम्बीज़ से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा था और सामने मैंने जो घर बनाया था उससे मैं अपने घर के अंदर एंटर कर सकता था, क्योंकि वही एक रास्ता था इस घर के अंदर आने के लिए। ये सामने गेट तो सिर्फ दिखावे के लिए है। बड़ा हरामी हो बेटा। और हाँ, इस ज़ॉम्बीज़ को मार के मुझको बहुत ही ज़्यादा आर्मर वगैरह बहुत कुछ मिल रहा था, तो मैंने उन सब आर्मर्स को अपने चेस्ट के अंदर स्टोर किया। और मैं जब नीचे आया तो मैंने देखा ये सब ज़ॉम्बीज़ ड्राउन पर बदल गए हैं। तो मैंने एक आइडिया सोचा कि क्यों ना एक एक्सपी फार्म को बनाया जाए, मतलब एक ट्रैप को बनाया जाए, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा आर्मर्स भी मिलेगा और उसके साथ ही साथ अपना एक्सपी का भी एक जुगाड़ हो जाएगा। तो मैंने फिलहाल से इस ट्रैप को बनाने के लिए इस जगह को सिलेक्ट किया था, तो इसकी छोटी सी क्लिप ये रही। तो मेरा यहाँ पर एक्सपी फार्म पूरा का पूरा बन के तैयार हो चुका था और मैं यहाँ से एग्जिट कर सकता था और आ सकता था। तो यहाँ पर मेरा एक्सपी फार्म बहुत ही ज्यादा अच्छे से वर्क कर रहा था और मैंने यहाँ पर फिलहाल से तो थोड़ा बहुत राउंड को मारा और यहाँ पर चेस्ट के अंदर भी सामान भर भर के था। और मुझे इससे तो ये पता चल ही गया था कि इस वाले वर्ल्ड के अंदर मुझे आर्मर की कोई भी कमी नहीं होगी। और मैं जब घर पे आया तो मेरे ऊपर एक ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया था, तो मैंने उसको तो किसी भी तरह से मार दिया, लेकिन मुझे उसने एक बार तो मार दिया था। देन मैंने अपना सारा सामान को कलेक्ट किया। अब नेक्स्ट डे हो चुका था और मैं अब जाने वाला था माइनिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे डायमंड्स की जरूरत थी और डायमंड्स के आर्मर पहनकर मैं इस मॉब्स से एक पंगा लेने वाला था। तो मैं फिलहाल से तो अपने घर से बाहर निकला। देन मैंने सर्च करना शुरू कर दिया एक माइन का, लेकिन यहाँ पर माइन का सर्च करते करते रात हो गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर ही एक बार सो लिया जाए, जिससे कि सुबह हो जाए और मैं अपने माइन को बहुत ही ज्यादा आसानी से ढूंढ पाऊँ। तो मुझे यहाँ पर एक विदर स्केलेटन दिखा था जिसको मैंने मार दिया और उससे मुझे एक विदर स्कल भी मिला था जिसको मैंने कलेक्ट कर लिया। और मुझे काफी दिनों से कोई भी माइन नहीं मिला था, इसलिए मैंने नीचे खोदना शुरू किया और कुछ दिनों तक ऐसे ही माइनिंग को कंटिन्यू किया।
माइनिंग करने के वक्त मुझको आयरन, गोल्ड, लैपिस वगैरह के साथ साथ बहुत सारे डायमंड्स भी मिले थे। तो मेरे पास टोटल 31 डायमंड्स हो गया था और मैंने उनका आर्मर बनाया और साथ ही साथ कुछ टूल्स को क्राफ्ट कर लिया, क्योंकि अब मैं मॉब के साथ बहुत ही ज्यादा एक जबरदस्त फाइट लेने वाला था। और मैंने बाकी जो सब सामान को कलेक्ट किया था उनको मैंने चेस्ट के अंदर स्टोर कर दिया। देन मैं चला गया मॉब के साथ फाइट करने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी पहले से ही स्पॉन हो चुके थे, तो मैं जल्दी से तो उनको मारने के लिए चला आया। देन मैंने इन लोगों के सामने TNT को प्लेस किया, लेकिन वो TNT प्लेस ही नहीं हो रहा था। फाइट करते करते यहाँ पर एक म्यूटेंट क्रीपर स्पॉन हुआ था और इस म्यूटेंट क्रीपर की ब्लास्ट की वजह से ये लोग मर गए थे। इस म्यूटेंट क्रीपर से लड़ते लड़ते सुबह हो गई थी और इसने मेरा घर को डिस्ट्रॉय करना भी शुरू कर दिया था। इससे लड़ते लड़ते किसी भी तरह से बचा हुआ था और मैं ऊपर आ गया था और नीचे कुछ TNT को प्लेस किया था जिससे मैं इसको मार पाऊँ, लेकिन ये तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। और ये सब जो छोटे छोटे क्रीपर्स थे ये भी मुझको बहुत ही ज्यादा दंग कर रहे थे, जो कि उस बड़े वाले क्रीपर से आ रहा था और वो उस तरफ चला गया था और इस तरफ आ भी नहीं रहा था। देन मैंने काफी देर तक ऐसे ही इस क्रीपर से फाइट किया। तो इसको मारने के बाद मुझे इससे एक क्रीपर एग मिला था। अब मुझे इसका यूज तो पता नहीं, लेकिन इसका यूज हम बाद में और किसी एपिसोड के अंदर करेंगे। तो इसी के साथ ही इस वाले वर्ल्ड के अंदर हमारा 100 डेज कंप्लीट हो गया था। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में रहा बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अगर हो सके तो मुझको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। और मुझको पता है इस बार का वीडियो बहुत ही ज्यादा लेट है, क्योंकि मेरा एग्जाम चल रहा था और आप लोगों को तो पता ही है इस 100 डे वाली वीडियो को बनाने के लिए हमको कितना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और कितना ज्यादा समय की जरूरत होती है। तो बस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो पर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।